हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको डायनामो डीबी का डेमो दूंगा कि डायनामो डीबी में हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें इंडेक्स को कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम टेबल में क्वेरी करते हैं। तो चलिए चलते हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जाते हैं डायनामो डीबी में। डायनामो डीबी की थ्योरी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों को उसकी थ्योरी देखनी है तो आप उस वीडियो में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, डायनामो डीबी में सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट टेबल में। तो इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपके सामने दोबारा से टेबल बनाऊँगा। चलिए चलते हैं टेबल पे। तो डायनामो डीबी में हम एक टेबल बनाएंगे, एम्प्लॉय की टेबल बनाएंगे और उसमें 4 रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करवाएंगे, एम्प्लॉय नेम, रोल और सैलरी, डिपार्टमेंट। राइट। तो चलिए टेबल का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय। पार्टीशन की और सॉर्ट की। तो आप लोगों को पता होगा कि डायनामो डीबी में हम कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं उसके लिए पार्टीशन की मस्ट है और सॉर्ट की हमारी ऑप्शनल होती है। पार्टीशन की का यूज़ बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ भी डेटा जो हमारा सेम है, जिसकी की सेम है, सेम वैल्यू है, वो डेटा एक साथ स्टोर हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्टीशन की में। तो जिस कॉलम की या आप बोले जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है वो वैल्यू एक साथ स्टोर हो जाएंगी और अगर हम उसको पार्टीशन की से सर्च करेंगे तो वो हमारी क्वेरी फास्ट होगी, हमें डेटा जो है तुरंत मिलेगा। और आप लोग जानते हैं डायनामो डीबी का जो बेसिकली पर्पस है वो इसलिए ही है कि डायनामो डीबी जो है लार्ज डेटा को बहुत जल्दी फास्ट उसकी रिट्राइवल टाइमिंग है, रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है, मिली सेकेंड में डेटा को रिट्राइव करके देती है। और डायनामो डीबी में जो भी सर्चिंग होती है वो हमारी पार्टीशन की या शॉर्ट की के बेस पे होती है, या तो पार्टीशन की के बेस पे होगी या पार्टीशन की प्लस शॉर्ट की के बेस पे होगी। तो शॉर्ट की तो हमारी ऑप्शनल है, पार्टीशन की हमें मस्ट इसमें देनी पड़ती है। तो मैं एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और मेरी एम्प्लॉय टेबल में ये 4 कॉलम रहेंगे, एम्प्लॉय नेम, रोल, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये 4 एट्रीब्यूट रहेंगे। तो सबसे पहले टेबल में मुझे प्राइमरी की और शॉर्ट की हम अपनी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी की मैं एम्प्लॉय नेम दे लेता हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप अपना डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्सेस पैटर्न क्या है, आप डेटा को किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हो। तो मेरे पास ये डेटा एम्प्लॉय नेम, रोल, सैलरी, डिपार्टमेंट का। तो मेरा एक्सेस पैटर्न है कि मैं जब भी डेटा को सर्च करूँगा तो मैं एम्प्लॉय नेम के बेस पे सर्च करना चाहूँगा कि मेरा एम्प्लॉय नेम जिसका नाम एलेक्स है और जिसका रोल एमी है वो डेटा मेरे पास आ जाए। मतलब कि ये चीज़ आपको सर्च पैटर्न शुरू में सोच के ही अपना डेटाबेस डिज़ाइन करना होगा। तो अभी मैं अपना सर्च पैटर्न, ये 4 कॉलम है और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्राइमरी की तो एलेक्स हो, तो जिनका भी नाम एलेक्स है उनका डेटा एक साथ स्टोर हो, और शॉर्ट की मेरी रोल हो। रोल क्या होता है, शॉर्ट की का यूज़फुल ये होता है कि उस डेटा को अरेंज कर देती है। राइट। तो अब मैंने एम्प्लॉय नेम ले लिया और इधर ले लेता हूँ रोल। दोनों का फॉर्मेट स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ले लिया, अगर नंबर होता तो नंबर लेते। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको कुछ भी इसमें क्रिएट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप से जो जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी यूनिट चाहिए, रीड एंड राइट कैपेसिटी यूनिट चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट असाइन कर लेगा। आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ एक बार, रीड एंड राइट कैपेसिटी यूनिट हमारे थ्रूपुट कैपेसिटी यूनिट होती है। कि रीड कैपेसिटी का मतलब यह है कि 1 रीड कैपेसिटी, मतलब कि एक बार में जो डेटाबेस है, एक बार में डायनामो डीबी 4 KB के डेटा को रीड कर सकता है। और राइट कैपेसिटी 1 KB, अगर हम राइट कैपेसिटी को 1 असाइन करते तो इट मीन्स कि वो 1 KB डेटा को राइट कर सकता है। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग करता हूँ तो रीड एंड राइट कैपेसिटी जो होगी 5 यूनिट ईच होगी, मतलब कि 5 × 4
20, तो 20 KB के डेटा को 1 सेकंड में DynamoDB रीड कर पाएगा। 20 और राइट कैपेसिटी जो होगी 5 KB हो जाएगी। 1 KB होती है बाई, मतलब 1 KB पर सेकंड। अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो 5 KB पर सेकंड। तो 1 सेकंड में 5 KB डेटा को राइट कर सकता है और 20 KB डेटा को रीड कर सकता है। तो हम लोगों को डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं चाहिए, हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो कस्टमाइज़ में जाते हैं। कस्टमाइज़ में 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, DynamoDB स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। जो DynamoDB स्टैंडर्ड होता है जिसमें अगर आपके डेटा को आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हो, जिसमें आपका रीड राइट काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली है, तो आप DynamoDB स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। और DynamoDB स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आप तब यूज़ करेंगे जब आपका डेटा में जो है रीड राइट फ्रिक्वेंट नहीं है। इनफ्रिक्वेंटली आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो, तो हम इनफ्रिक्वेंटली वाला लेते हैं। नीचे जो है आपके पास मोड होते हैं, कैपेसिटी मोड जो होते हैं ऑन डिमांड और प्रोविजन मोड। ऑन डिमांड मोड जो होता है आपके पास क्या होता है कि आप उसमें कोई भी कैपेसिटी जो यूनिट होती है मिनिमम और मैक्सिमम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपने ऑन डिमांड सेलेक्ट कर लिया तो जितना भी आपका आउटपुट जैसी भी आपके पास रिक्वेस्ट आएगी उस हिसाब से रीड एंड राइट कैपेसिटी असाइन हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, आपका फास्ट आउटपुट आता है मगर इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। प्रोविज़न में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी डिफाइन कर दो कि आपका जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आपके पास मान लो राइट की रिक्वेस्ट आती है, रीड की रिक्वेस्ट होती है, जो कैपेसिटी यूनिट है आपकी वो कैपेसिटी यूनिट आपकी 1 से 10 तक के बीच में वेरी करेगी, 10 से ऊपर नहीं जाएगी। राइट अगर 10 से ऊपर अगर आपके डेटाबेस में इतना ट्रैफिक और लोड आ रहा है कि उसे कैपेसिटी चाहिए 10 से ऊपर, तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। सही है, तो एक कॉस्ट सेविंग तरीका होता है और इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आप थोड़ा सा सिक्योर रहते हो कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं जाएगी। ऑन डिमांड में क्या रहता है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट आए, चाहे आपको हाई ट्रैफिक आए, हाई रिक्वेस्ट आए, तो आपकी कैपेसिटी यूनिट 10 से भी ऊपर जा सकती है, तो उस केस में आपको बिल ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो अभी प्रोविज़न लेते हैं। सेकेंडरी इंडेक्सेस आप क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अपना डेटाबेस जब बनाते हो DynamoDB में तो आपको एक्सेस पैटर्न पता होने चाहिए। तो सेकेंडरी इंडेक्स बेसिकली क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने देखा कि मैंने इधर प्राइमरी की पे 2 वैल्यू लिए, एम्प्लॉय नेम, रोल। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बोलूं कि जब आप सेलेक्ट क्वेरी जब भी चलाओगे तो वेयर कंडीशन में अगर आप एम्प्लॉय नेम पास करोगे तो जो एम्प्लॉय नेम का सपोज एम्प्लॉय नेम आपने राम या सपोज आपने एम्प्लॉय नेम जॉन पास करा, तो जॉन नाम से जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे एक पार्टीशन में होंगे, तो वो डेटा फास्ट रिट्राइव करके देगा। उसके बाद आपने रोल पास करा CS, तो आपने जब नेम इधर पास करा जॉन और रोल पास करा CS, तो जॉन के काफ़ी सारे रोल हो सकते हैं, CS हो सकता है, MS हो सकता है, काफ़ी सारे रोल हो सकते हैं। बट अगर आप कोई सॉर्ट की अगर आप रोल दे देते हो तो वो रोल अरेंज मतलब उस डेटा को वो एक सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखेगा। तो जब आप रोल पास करोगे, कोई भी एक पर्टिकुलर रोल पास करोगे तो आपकी क्वेरी फास्ट देगी। मगर इन दोनों एट्रीब्यूट के अलावा अगर आपको कोई और एट्रीब्यूट पास करना हो, सपोज आपको एम्प्लॉय नेम सर्च करना हो डिपार्टमेंट के बेस पे, आप सिर्फ डिपार्टमेंट पास करना चाहते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 10, तो इस केस में आपका पार्टीशन वर्क नहीं करेगा क्योंकि पार्टीशन आपने कहाँ पे लगाया, एम्प्लॉय नेम में, तो आपका पार्टीशन इधर वर्क नहीं करेगा और उस केस में आपकी क्वेरी की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। आपका टेबल फुल स्कैन होगा, आपका पूरा टेबल स्कैन होगा, वो एक पर्टिकुलर पार्टीशन में नहीं जाएगा। और जब टेबल फुल स्कैन होता है तो क्वेरी की कॉस्ट बढ़ जाती है। राइट, तो अभी आपको क्या सोचना है कि सेकेंडरी इंडेक्स की अभी ज़रूरत है या नहीं है। तो सेकेंडरी इंडेक्स में क्या होता है, ग्लोबल जो इसमें भी 2 टाइप होते हैं, लोकल इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल इंडेक्स क्या होता है जिसमें पार्टीशन की और शॉर्ट की दोनों डिफरेंट हो जाती हैं। जो आपने बिगिनिंग में दी है पार्टीशन की और शॉर्ट की, उनसे अलग आप बताते हो, प्राइमरी पार्टीशन की को भी शॉर्ट की को भी। तो आप ग्लोबल इंडेक्स का, लोकल इंडेक्स क्या होता है कि लोकल इंडेक्स में आपकी पार्टीशन की तो सेम रहेगी
मगर आप शॉर्ट की आपकी चेंज हो जाएगी। सपोज़ आप इधर क्या कर रहे हो, अगर मैं एक लोकल इंडेक्स की बात करूँ, लोकल सेकेंडरी इंडेक्स की, तो आपने इधर पार्टीशन की एम्प्लॉय नेम दिया, सॉर्ट की रोल कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के आप रोल देखना चाहते हो क्या क्या रोल है, फिर उस रोल पे भी आप फिल्टर कर रहे हो। अब मैं आपसे बोलूँ कि एक एम्प्लॉय का मेरे को डिपार्टमेंट सर्च करवाओ कि ये एम्प्लॉय किन किन डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है, तो उस केस में क्या करोगे, आपको एक या आप ऐसा कुछ करना चाहते हो कि एक एम्प्लॉय की क्या क्या सैलरी, किस किस रोल में क्या क्या सैलरी है, तो उस केस में क्या होगा कि अब आपका एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय नेम सैलरी, इस पे आप इंडेक्स बनाना चाहते हो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन की तो आपकी सेम रहेगी एम्प्लॉय, बस आपका जो रोल पहले जो शॉर्ट की थी रोल वो चेंज होकर अब क्या हो जाएगी, डिपार्टमेंट हो जाएगी। तो उसे कहते हैं सेकेंडरी, लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। देखिए, लोकल इंडेक्स की एक प्रॉब्लम ये रहता है या एक ड्रॉबैक ये रहता है कि लोकल इंडेक्स जब आप अपना टेबल क्रिएट करते हो तभी आपको क्रिएट करना होता है, और बाद में आप लोकल इंडेक्स को क्रिएट नहीं कर सकते। एक बार आपने टेबल बना दी तो ना ही आप लोकल इंडेक्स को डिलीट कर सकते, ना क्रिएट कर सकते, ना अपडेट कर सकते। मगर ग्लोबल इंडेक्स में आपके पास फीचर है कि आप उससे डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो और बाद में क्रिएट भी कर सकते हो। आप टेबल क्रिएट करने के बाद भी ग्लोबल इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स जो क्रिएट होता है उसकी पार्टीशन की भी डिफरेंट होती है और शॉर्ट की भी डिफरेंट होती है। और ग्लोबल इंडेक्स क्या करता है, आपकी जो टेबल है ओरिजिनल टेबल, उसी की तरीके से एक टेबल बैकएंड में बना लेता है, हमें नहीं दिखाई देती, और उस टेबल को वो क्या करता है, दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर कर देता है। इट मीन्स कि जो कॉलम आपके की में नहीं थे, जो कि आपके प्राइमरी के और शॉर्ट की के पार्ट नहीं थे, उन कॉलम को आप की बना देते हो, और जो कॉलम आपके की थे, मतलब जो कॉलम आपके प्राइमरी की और शॉर्ट की थे, उन्हें वो एट्रीब्यूट बना देता है या कॉलम बना देता है, राइट, अदर्स कॉलम में बना देता है। तो अभी आप ये समझिए कि हम क्रिएट लोकल इंडेक्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ना ग्लोबल कर रहे हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। और अब हम क्रिएट टेबल कर देते हैं इधर। तो ये हमारी टेबल क्रिएट होगी, कुछ सेकंड लेता है क्रिएट करने में। तो टेबल क्रिएट करने के बाद अब हम लोकल इंडेक्स तो नहीं बना सकते मगर ग्लोबल बना सकते, वो हम बना के देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो रहता है कि हमारे डेटाबेस को हमें एक्सेस पैटर्न क्या है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए, हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई है। अब इस टेबल में अगर हमें कोई भी आइटम क्रिएट करना है, देखिए टेबल के अंदर आइटम क्रिएट होते हैं और उन आइटम के फर्दर एट्रीब्यूट होते हैं, राइट। तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। अब इस पर चलते हैं, क्लिक करा और इधर ऑप्शन देखिए ऊपर ही आ रहा है, ये सब कुछ टेबल की डिटेल है। इंडेक्स टेबल में अभी कुछ भी नहीं है, सही है। मॉनिटर आप अपनी टेबल को इधर कर सकते हो, अगर आप इधर अलार्म चाहो तो अलार्म लगा सकते हो। तो आपका एक अलार्म जो है क्लाउड वॉच में के थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हो। ग्लोबल टेबल क्या होता है, ग्लोबल टेबल क्या होता है कि आप इस टेबल की रेप्लिका बना देते हो ग्लोबल टेबल में। वो इसलिए बना देते हो, कल को आपका टेबल मान लो टेबल करप्ट हो गई या टेबल आपकी डिलीट हो गई, ड्रॉप हो गई, तो आपकी अदर रीजन्स में टेबल अवेलेबल होगी। तो आप किसी भी रीजन में, अदर्स AWS रीजन में आप उस टेबल की रेप्लिका बना देते हो। इधर बैकअप का ऑप्शन होता है कि आपको किसी भी टाइम पे अगर लास्ट 35 डेज़ का रिकवरी लेनी है तो आप इधर से ले सकते हो। आप इधर जाके सेटिंग कर सकते हो कि आप लास्ट 35 डेज़ की रिकवरी कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको अगर वो सेटिंग इधर क्रिएट करनी है तो आप उसके बाद जो है 35 डेज़ तक की रिकवरी कर पाओगे। इसमें आपको अपने डेटा, जो भी डेटा है आपकी टेबल का, उसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और इधर कुछ एडिशनल सेटिंग है जिसमें आप देख सकते हो कि आपका क्या क्या इसमें रीड कैपेसिटी क्या असाइन है आपको, क्या इसका स्केल है। तो ऑटो स्केलिंग इसमें होती है, DynamoDB ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी यूनिट 1 to 10 के बीच में। तो ये सारी सेटिंग आप इधर देख सकते हैं। चलिए, अब हम इधर चलते हैं। इंडेक्स अभी कोई क्रिएट नहीं है,
अब हम टेबल में आइटम को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर टेबल आइटम में जाते हैं। तो आप इधर देख सकते हो कि इधर अभी कोई भी आइटम क्रिएट नहीं है, इधर कोई भी आइटम क्रिएट नहीं है। तो हम आइटम क्रिएट करने के लिए क्रिएट आइटम में क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्रिएट आइटम में क्लिक करा तो आप देख सकते हो सबसे पहले टेबल ने पार्टीशन की और शॉर्ट की दे दी, क्योंकि पार्टीशन की और शॉर्ट की जो है हमने डिफ़ाइन करी थी बिगनिंग में। शॉर्ट की ऑप्शनल होती है, अगर हम नहीं मतलब क्रिएट करते तो भी चल जाता है, बट पार्टीशन की या आप कह सकते हो प्राइमरी की, इसे डिफ़ाइन करना नेसेसरी है। और इसी के बेस पे अभी मैंने दोनों क्रिएट करे हैं, तो इन दोनों के बेस पे ही आपका रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, राइट। तो ये आपके रिकॉर्ड को यूनिक भी बनाती है। तो अब अगर मुझे कोई भी आइटम क्रिएट करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप इधर एम्प्लॉय नेम पास करें, सपोज ABC पास कर लिया, कुछ और पास कर लेते, सपोज जॉन पास कर दिया, रोल पास कर देते, सपोज ES कर दिया। अब आपको कोई भी न्यू एट्रीब्यूट क्रिएट करना तो ऐड न्यू एट्रीब्यूट पे जाके सबसे पहले डेटा टाइप सेलेक्ट कीजिए कि वो कौन से डेटा टाइप का एट्रीब्यूट है। तो सपोज वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का एट्रीब्यूट है, तो आपने स्ट्रिंग पास किया और इधर जो है वैल्यू क्या दे दी, आपने दे दी सैलरी। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से सारी वैल्यू क्रिएट कर लो, जो जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए, और उसके बाद क्रिएट आइटम में क्लिक कर दीजिए तो वो आइटम आपका क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इस पूरे एक टेबल के अंदर जो पूरा एक रिकॉर्ड हुआ, ये पूरा एक रिकॉर्ड आइटम बन गया, और इस आइटम के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय नेम, रोल, ये सब। तो आपको एक चीज़ ध्यान और रखनी है कि देखिए इधर से हम क्रिएट कर सकते हैं, बट एक तरीका और है जिससे हम इस काम को फास्ट कर सकते हैं। हम ऊपर आप देख रहे हो 2 ऑप्शन है, फॉर्म और जेसन। तो हम जेसन में चलते हैं। जब जेसन में जाओ तो DynamoDB जेसन के थ्रू भी कर सकते हो, सिंपल जेसन के थ्रू भी कर सकते हो। DynamoDB जेसन का फॉर्मेट होता है कि कॉलम नेम, उसके बाद जो वैल्यू है उस वैल्यू के लिए आप एस सिंबल का यूज़ करते हो, और आप देखो ये सारी वैल्यू आ रही है, जॉन, ES, रोल। मगर अगर आप इसे सिंपल जेसन फॉर्मेट में रिकॉर्ड को क्रिएट करना चाहते हो तो व्यू DynamoDB जेसन का जो बॉक्स है इसे आप थोड़ा ऑफ कर लेते हैं। अब इसे ऑफ, इधर से ऑन था, इसे ऑफ कर दिया। जैसे ही इसे ऑफ करा ऊपर से तो आप देखो कि इधर जो है ये सिंपल जेसन के फॉर्मेट में आ गया। अब मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड क्रिएट कर रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं रिकॉर्ड क्रिएट। मैंने जेसन को उठाया और इधर पेस्ट कर दिया। एम्प्लॉय नेम मैंने एलेक्स पास करा, थोड़ा सा जूम कर लेता मैं। एम्प्लॉय नेम एलेक्स पास करा, रोल एमी पास करा, सैलरी 1000 पास के, डिपार्टमेंट 10। तो आप देख रहे हो मैंने जेसन फॉर्मेट में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो कितना आसान है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इधर क्रिएट आइटम में क्लिक करना है, ये आइटम क्रिएट हो जाएगा। ये आइटम क्रिएट हो चुका है। अब आप इधर नीचे देख सकते हो कि ये आइटम क्रिएट है। अब इसे भी अगर आप चाहते हो कि ये जो आइटम नीचे दिख रहा है, देखो कितना छोटे फॉर्मेट में दिख रहा है, तो साइड में जाओगे तो ये स्क्वायर बॉक्स है, इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। इसे बड़ा क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं एक आइटम मैंने क्रिएट किया, वो एक आइटम मुझे दिख रहा है, राइट। अब अगर आपको मैंने पहले बताया था कि हमने प्राइमरी की का जो मेन पर्पज़ होता है शॉर्ट के प्राइमरी की का, कि हम अपने रिकॉर्ड को जब क्वेरी करते हैं, या आप कह सकते हो कि फ़िल्टर पास करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो हमारा वो रिकॉर्ड काफ़ी जल्दी फास्ट रिट्राइव होकर आ जाता है, मिलीसेकंड में आपका आउटपुट दे देता है। तो अब मैं स्कैन में जाता हूँ। इधर 2 ऑप्शन होते हैं, स्कैन और क्वेरी ए टेबल। स्कैन का मतलब क्या होता है, आपको पूरी टेबल का डेटा दे देगा, राइट। अगर आप रन करोगे तो पूरी टेबल का डेटा दे देगा। क्वेरी में क्या होता है, क्वेरी में आपको पार्टीशन की पास करनी होती है, और शॉर्ट की भी आप चाहो तो पास कर सकते हो। शॉर्ट की ऑप्शनल है, पास करना चाहो करो, मतलब पार्टीशन की तो पास करनी पड़ेगी और रन करोगे। तो क्वेरी जो होती है फास्ट होती है, स्कैन जो है आपका स्लो होता है। स्कैन आपका जो है कॉस्टली ऑपरेशन होता है, क्योंकि पूरी की टेबल को ही डिस्प्ले कर देता है। क्वेरी हमेशा आपकी पार्टीशन की के बेस पे चलती है, तो फास्ट होती है और चीप भी होती है, सस्ती भी पड़ता है। स्कैन में आपके पास एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर का, जैसे वेयर कंडीशन में कॉलम लगाते हैं, जैसे पार्टीशन की पास करते हैं, ऐसे ही आप स्कैन में भी पार्टीशन की का तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता, बट आप इधर फ़िल्टर लगा सकते हो, एक कॉलम का नाम दे सकते हो और उसकी इधर वैल्यू पास कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा।
मगर ये ऑपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि स्कैन क्या होता है, फ़िल्टर आपका पहले नहीं चलता, इस पहले पूरा आपका स्कैन चलता है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, देन उसके बाद आपका फ़िल्टर चलेगा। और फ़िल्टर जो चलेगा ना, वो क्या करेगा कि जो जो रिकॉर्ड में कंडीशन मैच नहीं हो रही उन्हें रिमूव कर देगा और बचे हुए रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। मगर इसका ड्रॉबैक क्या है कि फ़िल्टर आपका तब चलता है जब पूरे के पूरे रिकॉर्ड आपके स्कैन हो जाते हैं, राइट। क्वेरी में तो आपके पास पार्टीशन की थी, तो क्या था कि आपकी जो भी पार्टीशन क्रिएट हुआ है पर्टिकुलर की के बेस पे, डायरेक्ट उसी पार्टीशन में जाता था और डेटा को फैच करके लेके आ जाता था। मगर स्कैन में क्या होगा कि आपके पास पूरा का पूरा डेटा होगा और पूरा फुल स्कैन होती है टेबल, उसके बाद वो फ़िल्टर चलता है। और इसमें भी एक ड्रॉबैक क्या है कि स्कैन जो है एक बार में 1 MB का डेटा को ही लेकर आता है। तो जो फ़िल्टर आपका चलता है वो 1 MB के डेटा पे चलता है। अब सपोज़ आपके पास 100 GB डेटा है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको 1 MB के पे डेटा पे फ़िल्टर चलाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो ये कम ही यूज़ होता है फ़िल्टर। हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो क्वेरी का यूज़ करते हैं और अपनी पार्टीशन की पास करते हैं। सपोज़ हमें कोई वेयर पे ऐसा कॉलम पास करना है जो मेरा पार्टीशन की में कवर नहीं होता। सपोज़ मेरे को जो है डेटा सर्च करना डिपार्टमेंट के बेस पे, मगर आप देख रहे हो कि इधर डिपार्टमेंट तो नहीं है, इधर एम्प्लॉय नेम है, तो उस केस में क्या करें फिर? तो उस केस में एक तरीका तो यह कि आप स्कैन करके फ़िल्टर लगा दो, बट मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स की हेल्प लेते हैं, उस कॉलम पे इंडेक्स करते हैं, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, सो डैट कि क्या होता है बैकएंड में एक सेपरेट टेबल क्रिएट हो जाती है। और जो कॉलम में आपने पहले पार्टीशन की बनाई थी, जैसे कि एम्प्लॉय नेम और रोल, ये आपके एट्रीब्यूट बन जाते हैं। और क्या होता है, जो न्यू बेफ टेबल बनती है ना, उसमें एक कॉलम आपके एट्रीब्यूट बन जाते हैं और उसमें न्यू पार्टीशन की और शॉर्ट की बन जाती है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको एक जनरल कंसेप्ट बताया। अब चलते इधर आइटम क्रिएट करने के लिए। अभी मैंने एक ही आइटम क्रिएट किया और आइटम क्रिएट करते हैं। फिर से जेसोन में जाते हैं और जेसोन में जाने के बाद हम लोग चाहते हैं इधर इसे ऑफ करते हैं, व्यू डायनेमिक डीबी जेसन को, और इधर आपका जो है सेकंड आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम आइटम को क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं इधर कुछ आइटम क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, अब हमने इसमें 5 आइटम क्रिएट कर दिए हैं। मैंने 5 आइटम इसमें क्रिएट कर दिए, राइट, इस टेबल में। तो आप देख सकते हो टेबल में 5 आइटम दिए। लास्ट वाला आइटम मैं आपको बाद में क्रिएट करके दिखाऊंगा, जूली वाला, तो इसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए, अभी मैंने इंसर्ट करवा दिए। तो अब आप देख सकते हो कि ये सारे आइटम हैं, सही है, जितने भी ये सारे आइटम्स हैं, और एक टेबल में ये सारे आइटम्स हैं विद एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट आप देख सकते हो, रोल है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। आप चाहें तो कुछ और भी डिफरेंट एट्रीब्यूट के भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोल, डिपार्टमेंट और सैलरी पास कर सकते हो। आप चाहते हो किसी आइटम में कुछ रिकॉर्ड एक्स्ट्रा क्रिएट करना, तो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। मगर जो प्राइमरी की है और जो रोल है वो आपके यूनिक होने चाहिए, वो कुछ ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और वो आपके ऐसे होने चाहिए जो कि आपका एक्सेस पैटर्न है, जिस पैटर्न में आपको डेटा चाहिए। ये चीज़ आपको पहले से सोचनी पड़ेगी। तो अभी जैसे मेरा एक्सेस पैटर्न था कि मुझे एम्प्लॉय और रोल के बेस पे डेटा को फ़िल्टर आउट करना है, राइट। तो अब देखते हैं कैसे मैं फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। एक एम्प्लॉय का एलन है, अब मुझे इसके पहले रोल देखना है कि इस एलन को कौन कौन से रोल असाइन है। तो एलन को एक ही रोल है, जॉन को देखते हैं जॉन को कौन कौन से रोल असाइन है। तो ऊपर गए क्वेरी में, इधर पास किया जॉन और इसे रन कर दिया।
तो आप देख सकते हो मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ गए और जो है दोनों के आप रोल देख सकते हो, ईसी और एमई रोल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डेटा वो चाहिए कि जिसे सिर्फ ईसी रोल असाइन हो। तो आप एक रोल का फिल्टर इधर लगा हुआ है, सॉर्ट की मेरी रोल है, इक्वल टू वैल्यू पास कर दी ईसी, ऐसे रन कर दिया। तो आप देख सकते हो मेरे पास पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया मेरा जॉन और शॉर्ट की मिल के डेटा को यूनिकली डिफाइन करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जो मेरी शॉर्ट की और प्राइमरी की और शॉर्ट की का कॉम्बिनेशन है, अगर मैंने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है तो मेरा रिकॉर्ड यूनिकली डिफाइन होना चाहिए उन दोनों के कॉम्बिनेशन में। तो मैंने दोनों चीज़ें ली थी, प्राइमरी की शॉर्ट की, तो उनके कॉम्बिनेशन में मेरा रिकॉर्ड यूनिकली आ रहा है। और अगर सिर्फ मैं प्राइमरी की लेता तो फिर प्राइमरी की के बेस पे मेरा रिकॉर्ड यूनिक आना चाहिए था, बट अभी मैंने टेबल में दोनों चीज़ें ली हैं। तो इसी तरीके से अगर आप चाहो तो एलेक्स का भी देख सकते हो। एलेक्स जो है एम्प्लॉय है, क्या उसे कोई शॉर्ट की इसी नहीं है इसके पास, रन करते हैं एलेक्स। तो एलेक्स को भी 2 रोल असाइन है। मैं चाहता हूँ कि एलेक्स का एक पर्टिकुलर रोल का डेटा देखना, CS पास करा और इसे रन कर दिया। तो आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम करता है, राइट। अब दूसरी चीज़ आती है इंडेक्स की बात। अभी आप देख सकते हो कि मैं इधर फिल्टर क्वेरी में क्या क्या कर सकता हूँ, एलेक्स का कर सकता हूँ। अगर मैं स्कैन पे क्लिक करूँगा तो आप देखो जैसे ही स्कैन पे क्लिक किया और रन किया, ये पूरा का पूरा डेटा दिखा देगा, राइट। तो अब मुझे डेटा जो देखना है वो मुझे किसके बेस पे देखना है। सपोज़ मुझे को अपना डेटा जो देखना है डिपार्टमेंट के बेस पे देखना है कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉय है, मतलब कि डिपार्टमेंट 10 में कौन कौन से एम्प्लॉय लाई करते हैं, डिपार्टमेंट 20 में कौन कौन से एम्प्लॉय लाई करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स। उसमें पार्टीशन की कैसे लेंगे, डिपार्टमेंट को, और शॉर्ट की किसे लेंगे, एम्प्लॉय नेम को। शॉर्ट की एम्प्लॉय नेम को भी ले सकते हैं, शॉर्ट की रोल को भी ले सकते हैं। तो हम जो शॉर्ट की लेंगे वो एम्प्लॉय नेम को लेंगे। तो चलिए एक क्रिएट करते हैं इंडेक्स। तो कैसे क्रिएट करेंगे, दोबारा से व्यू टेबल डिटेल में जाएंगे, ऊपर आपको दिख रहा है इंडेक्स का ऑप्शन, गए इधर कर लिया क्रिएट इंडेक्स। ये ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स है। तो मैंने क्या कहा था, पार्टीशन की में आपको क्या लेना है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ले लेते हैं। अब डिपार्टमेंट आपका कौन से टाइप का है, डिपार्टमेंट आपका नंबर टाइप का है, नंबर ले लेते हैं। शॉर्ट की में मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय नेम को, एम्प्लॉय नेम ले लिया स्ट्रिंग टाइप का। और इसमें भी आपके इंडेक्स पे को भी कैपेसिटी यूनिट आपकी यूज़ होती है, रीड कैपेसिटी और जो भी राइट कैपेसिटी यूनिट है। जब आप इंडेक्स के बेस पे सर्च करते हो तो आपकी ये यूज़ होती है, इसी के हिसाब से आपकी प्राइस और जो भी बिलिंग होती है इन्हीं कैपेसिटी यूनिट के बेस पे होती है, राइट। चलिए क्रिएट इंडेक्स कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, इंडेक्स क्रिएट होने के लिए। जब तक इंडेक्स क्रिएट होता है मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे पास जो DynamoDB में मैंने ऑप्शन दिखाया था कि मैंने आपका टेबल आपको क्रिएट करके दिखाई थी, राइट। जेसन फॉर्मेट में भी देखा था कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म होता है, फॉर्म में एक एक एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं वो भी देखा था। अब हमारे पास इसमें DynamoDB में एक ऑप्शन होता है पार्टिक्यूल एडिटर का ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि वर्क बेंच होता है और ऑरेकल, टोड आपने देखा होगा, SQL डेवलपर, ये सब जैसे होते हैं, इसी टाइप से एक एडिटर है जिसमें आप थोड़ा सा सिंपली सेलेक्ट क्वेरी ही फायर कर सकते हो। तो अभी देखना आप इधर, जैसे मेरी टेबल है, मैं इस टेबल को गया, मैंने इधर स्कैन टेबल पर क्लिक करा। स्कैन टेबल का ऑप्शन मैंने आपको अभी दिखाया भी था, राइट। स्कैन का मतलब है कि फुल टेबल स्कैन होना। स्कैन पे क्लिक करा, देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आ गया। अब इस केस में क्या होता है, पूरी की पूरी टेबल स्कैन हो रही है, मेरी कॉस्ट भी खर्च हो रही है। तो आपका पूरा का पूरा डेटा आपको, चारों डेटा आपको दिख गया, आप देख सकते हैं सारा डेटा आ गया, राइट। अब इधर आपके पास ऑप्शन आता है कि भैया मुझे डेटा क्वेरी भी करना है पार्टीशन के बेस पे। तो जब आप इधर ये जो 3 डॉट है इस पे राइट क्लिक करोगे, इधर आपके पास ऑप्शन आएगा क्वेरी टेबल। और अगर आप क्वेरी टेबल पे क्लिक करोगे तो आप इधर देखिए, ये आपने क्लिक करा तो आपके पास देखो पार्टीशन की का ऑप्शन आ गया कि अब आप पार्टीशन की के बेस पे सर्च करिए, क्वेरी भी फास्ट होगी
और आपको डेटा भी फास्ट मिलेगा। तो हमने पार्टीशन की किस पे बनाई थी? हमने पार्टीशन की अभी एम्प्लॉय नेम में बनाई हुई है और रोल पे बनाई हुई है। डिपार्टमेंट पे और एम्प्लॉय नेम में हमने इंडेक्स बनाया हुआ है। इंडेक्स अभी बैकएंड में क्रिएट होता है, थोड़ा टाइम लेगा जब तक मैं आपको एडिटर का बता रहा हूँ। तो इधर हम इसे जो है इस तरीके से पास कर देते वैल्यू, पार्टीशन की वैल्यू पास करनी है। अब वैल्यू क्या है, सपोज मुझे एलेक्स का देखना है तो इधर एलेक्स पास कर देते हैं और इसे रन कर देते हैं। तो आप देखिए अपने मेरे को 2 रिकॉर्ड दिखा दिए। तो मैं आराम से इधर सेलेक्ट क्वेरी भी चला सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ पार्टिक्यूल एडिटर। तो देखा मैंने एलेक्स के रिकॉर्ड देख लिए। अब मैं चाहता हूँ इसमें रोल पास करना, सॉर्ट की पास करना, वो भी पास कर सकता हूँ। सॉर्ट की मेरी किस पे थी? रोल पे थी। तो वेयर पे रोल लिया, रोल को पास किया। रोल मेरा क्या था? CS। तो आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेरा आ गया। तो इस तरीके से SQL भी पास कर सकते हैं। इवन आप इसमें अपडेट भी चाहें तो अपडेट कमांड भी चला सकते हैं। अपडेट कमांड एरी, अपडेट इंसर्ट भी चला सकते हैं। तो अगर आपको अपडेट कमांड चलानी है, सपोज एम्प्लॉय नेम है एलेक्स, तो आपने एलेक्स पास कर दिया और आप चाहते हो इसका रोल को अपडेट करना चाहते हो, तो आप इधर करो एम्प्लॉय नेम को एलेक्स बियर पे ले लो और रोल को आप अपडेट करना चाहते हो, रोल को आप क्या करना चाहते हो? CSE पास करना चाहते हो। तो जो CS रोल है वो CSE से अपडेट करना चाहते हो, राइट। और इसमें एक ऑप्शन आपको होना है रिटर्निंग ऑल न्यू, मतलब जो भी आप अपडेट कर रहे हो वो आपको रिटर्न भी हो जाएंगे, मतलब आपको डिस्प्ले भी होंगे। सही है। तो अभी देखिए मैंने इसे CS से CSE कर दिया। अब इसे चलाता हूँ तो ये आई थिंक फेल हो गया। वेयर डज नॉट कंटेन ए मैंडेटरी इक्वलिटी ऑफ ऑल की एट्रीब्यूट। तो आपका जो ऑल की एट्रीब्यूट थे वो मैंने इसमें लगता है पास नहीं करे, तो मुझे इसमें रोल भी पास करना होगा क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। अब इसे चलाते हैं। वन एंड मोर पैरामीटर वैल्यू वर cannot update attribute role, this attribute is part of the key। ओके तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आपका रोल है और जो भी आपकी पार्टीशन की और सॉर्ट किया, आप उसे अपडेट नहीं कर सकते। वो आपका जो रिकॉर्ड एक बार पार्टीशन की और सॉर्ट की जो आपने क्रिएट कर दी जिन कॉलम में, आप उन्हें अपडेट क्वेरी से अपडेट नहीं कर सकते। तो आप किसे अपडेट कर सकते हो? आप अपडेट कर सकते हो डिपार्टमेंट को, राइट। तो अगर मैं इसका डिपार्टमेंट अपडेट करना चाहूँ तो अभी करेंटली इसका डिपार्टमेंट क्या है पहले देख लेते हैं। तो करंट डिपार्टमेंट इसका क्या है? 10 है। तो अब मैं इस 10 को 20 से अपडेट करूँगा, राइट। तो इधर क्या कर देते हैं? डेप्ट, और इधर जो है 20 कर देते हैं, राइट। तो अब इसे करते हैं, अब ये चलेगा, राइट। अब ये रन हो गया और इसने जो अपडेट होकर डिपार्टमेंट है वो डिस्प्ले भी कर दिया। डिस्प्ले क्यों करा? क्योंकि मैंने इधर करा हुआ था रिटर्निंग ऑल न्यू। तो एक चीज़ में ध्यान देने वाली बात इधर ये है कि आप कभी भी पार्टीशन की और आपकी जो भी सॉर्ट की है आप उसे अपडेट नहीं कर सकते। उसका एक ही तरीका है कि आप उससे रो को डिलीट मार दीजिए और दोबारा से उस रो को क्रिएट कर लीजिए। डिलीट करके रिक्रिएट कर सकते हो मगर उसे अपडेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपका जो है अपडेट चलती है। अब बात करते हैं इंसर्ट की। तो दोस्तों मैंने इधर एक रिकॉर्ड बचाया हुआ था, लास्ट रिकॉर्ड, जिसे मैंने जो है उस जेसन फॉर्मेट में इंसर्ट करके दिखाया था, क्रिएट आइटम करके। अब इसे पार्टिक्यूल एडिटर से कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, इधर एक मैंने इस रिकॉर्ड को लिखा और इधर मैं जो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम और देन वैल्यूज़ इसे यूज़ करता हूँ, राइट। तो एम्प्लॉय टेबल में मैं इन वैल्यू को इंसर्ट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। ये एरर देगा। एरर इसलिए दिया क्योंकि एम्प्लॉय नेम और ये जूली में हमने डबल कोट्स पास करे, तो इसे सिंगल कोट्स से कन्वर्ट करके फिर चलाते हैं।
तो चलिए मैंने इधर रिकॉर्ड सब सिंगल कोट्स में पास कर रहे हैं। अब इसे चलाते हैं तो आप देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, राइट। जूली नाम से जो रिकॉर्ड था वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो चलिए एक बार इस टेबल को फुल स्कैन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो रहा है जूली का। तो आप देख सकते हो लास्ट रो जूली का आ गया है। तो आप इस तरीके से डेटा को इंसर्ट पार्टिकुलर एडिटर की हेल्प से कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। सेलेक्ट मैंने करके दिखा दिया है, राइट। तो इस तरीके से पार्टिकुलर एडिटर का यूज़ होता है। अब चलते हैं हम सेकेंडरी इंडेक्स में, वो क्रिएट हो गया होगा। तो अब दोबारा से चलते हैं एक्सप्लोर आइटम में, लेफ़्ट साइड पे क्लिक करते हैं और अब इस टेबल में जाते हैं, व्यू टेबल डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो अब इस इंडेक्स पे क्रिएट करते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों इंडेक्स एक्टिव हो गया है। और मैंने इंडेक्स किस पे क्रिएट किया था, मैंने पार्टीशन की डिपार्टमेंट को बना दिया था, शॉर्ट की एम्प्लॉय नेम को बना दिया था। इट मीन्स कि एक बैकएंड में एक टेबल क्रिएट हो गई होगी। जो हमारे ओरिजिनल पार्टीशन की शॉर्ट की थे वो अब आपके एज ए एट्रीब्यूट काम करेंगे और न्यू पार्टीशन की शॉर्ट की आपके ये बन गए हैं, राइट। तो चलिए अब मैं इसे देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ टेबल आइटम को। तो अब जो क्वेरी ऑप्शन है, क्वेरी ऑप्शन में आपको देखो एक तो एम्प्लॉय टेबल का दिखेगा और इंडेक्स का दिखेगा। जब एम्प्लॉय टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारे पहले वाले पार्टीशन की शॉर्ट की थे उसके बेस पे आप सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉय नेम और रोल पास करके। मगर अगर आप इधर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नेम इंडेक्स को पास करोगे, जो कि अभी मैंने क्रिएट करे हैं थोड़ी देर पहले, तो अब आपको इधर डिपार्टमेंट नेम पास करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम पास करेगा और सर्चिंग आपकी इनके बेस पे चलेगी, राइट। तो डिपार्टमेंट नेम क्या पास कर सकते हैं हम, इधर 10 पास करके देख लेते पहले। डिपार्टमेंट 10 पास करके मैंने रन कर दिया। तो आप देखो डिपार्टमेंट 10 के इसने रिकॉर्ड मेरे को दे दिए, 2 रिकॉर्ड दे दिए। अब शॉर्ट की भी एक पास कर देते हैं तो मेरे को एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। शॉर्ट की मैं पास कर देता हूँ, इधर क्या है मेरा एम्प्लॉय नेम, तो मैं इफ़ डिपार्टमेंट में से एलेक्स को पास कर देता हूँ। तो मेरे को एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड दिख गया, राइट। अब मैं इधर डिपार्टमेंट 20 पास करके चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 20 डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड है वो दिख गए। अब मुझे 20 डिपार्टमेंट में सिर्फ इस रिकॉर्ड को देख लें, जूली को, एम्प्लॉय नेम जूली पास कर देता हूँ, शॉर्ट की इक्वल टू जूली, राइट। तो एक रिकॉर्ड दिख गया। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इधर आपके पास एक ऑप्शन और होता है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ, डाउनलोड रिजल्ट टू CSV। आप डायरेक्ट इधर से डेटा को CSV में भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अगर स्कैन करके अगर आपको पूरा डेटा लेना तो आप पूरा डेटा जाइए इधर डाउनलोड रिजल्ट टू CSV कर लीजिए, तो आपका ये डेटा CSV फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है ऑप्शन होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव ए नाइस डे।